in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है. जय श्री राम. Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. सर सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये शादियाँ नहीं होती, ये एक बिज़नेस ट्रेडिंग फॉर्म होता है जिसके ऊपर ना एक देखें अब पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है. ठीक, वो सबसे बड़े कसूरवार हैं कि उन्होंने जय श्री राम का, और ये बातें किसने कही? ये बातें कही हैं जी जैद हामिद साहब की ट्वीट है, और जैद हामिद साहब की ट्वीट में ये सब कुछ कहा गया है और लिखा हुआ है. और अदानी ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, तो इन्होंने हुब्बुल वतनी का एक अच्छा मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि वो अपने कंट्री के साथ मुखलिस हैं. लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें आखिर न्यूज वाली क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो मैं ये कह रही हूँ कि हम इस पे बात करेंगे. जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि मैंने आपको दिखाई है. ये जो वीडियो है पाकिस्तान में भी वायरल हो रही है, और पाकिस्तान के जो लाल टोपी है वो कह रही है कि जय श्री राम कहना बहुत गलत है और शाहरुख खान को माफ़ी मांगनी चाहिए. ये लाल टोपी ने बोला है. आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर. और शाहरुख खान ने भी कहा जय श्री राम, और साथ ही साथ मुकेश अंबानी के बेटे मौजूद थे और जिनकी शादी है, और वो भी जय श्री राम कह रहे थे. लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें आखिर न्यूज वाली क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो मैं ये कह रही हूँ कि हम इस पे बात करेंगे. जी हाँ, एक ट्वीट हमारी नजर से गुजरी जिसमें कि शाहरुख खान को काफी बुरा भला कहा गया कि उन्होंने जय श्री राम क्यों कहा, और उनको शर्म दिलाई गई. उनको कहा गया कि मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते, मुसलमानों को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये बहुत गलत है. और इसके लिए यकीनन शाहरुख खान जो हैं वो सबसे बड़े कसूरवार हैं कि उन्होंने जय श्री राम का, और ये बातें किसने कही? ये बातें कही हैं जी जैद हामिद साहब की ट्वीट है, और जैद हामिद साहब की ट्वीट में ये सब कुछ कहा गया है और लिखा हुआ है. और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जाकर. और खैर उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने जो है उसके बाद काफी मजाक भी बनाया और कहा कि जी ये कहाँ से शाहरुख खान को रोक रहे हैं, ये कहाँ से शाहरुख खान को सबक पढ़ा रहे हैं. लेकिन बहरहाल उन्होंने जाहिर है कि जैद हामिद साहब ने शाहरुख खान को ये बात की, तो हमने कहा चले हम भी आपको ये खबर बता ही दें. लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, और जय श्री राम कहने से कोई मुसलमान जो है वो खतरे में नहीं आ जाता. मेरा ख्याल है ये बात जैद हामिद साहब को समझनी ही चाहिए. शरीफ साहब, जी हाँ, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, उन्होंने जी ओथ भी ले लिया है. जी हाँ, ओथ ले लिया है. लेकिन ये कि नवाज शरीफ साहब काफी उदास और परेशान लग रहे हैं. शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपनी तकरीर में पहले दिन ही जो है वो ना तो बात की पाकिस्तान में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरह से पड़ोसियों के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करेंगे, जो कि हमेशा से नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो सबसे पहले वो जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो या चाइना हो, सबके साथ अपने टर्म्स को ठीक करेंगे. ये बात कई बार नवाज शरीफ साहब ने कही. लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते के साथ ही जो पहली बात की, उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम भी नहीं लिया. लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जी कश्मीर के लोगों के साथ हम खड़े हैं. कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है भारत में, कश्मीर में बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो मुसलमान है उनको तंग किया जा रहा है. और इसी किस्म की ऊट पटांग बातें जो हमारा हर प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ ही कहता है, वही सब कुछ जो है वो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ साहब ने कहा. इसका मतलब ये है कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब, चाहे इमरान खान आते हैं, शहबाज शरीफ आते हैं, या अनवारुल हक काकड़ जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो आते हैं, चाहे इनमें से कोई भी आता है, वो आते के साथ ही कश्मीर 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 का गाना गाता है. इससे साफ पता लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है. इन सब के लिए जो तकरीरें लिखी जाती हैं, इन सब के लिए जो लिख कर दिया जाता है कि बेटा ये तुमने ये पढ़ना है जाकर, उस लिखने वाले का मेरे ख्याल है कि जो ताल्लुक है या जो उसकी जो इन्हें लिख कर देता है कि क्या क्या पढ़ना है आपने, मेरे ख्याल है वो स्क्रिप्ट राइटर एक ही है. तो इसलिए कोई खास परेशानी की बात नहीं है, कोई खास हैरान होने की बात नहीं है. यकीनन जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हटेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप से, उसके बाद वो वही करेंगे जो इमरान खान ने किया था. इमरान खान ने क्या किया था आपको याद है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे और उसके बाद उन्होंने जब अपनी पॉलिटिकल रैलीज वगैरह की थी, उसमें इमरान खान ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी की तारीफें करते दिखाई दिए, उनका कहना था कि जी वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो जी करप्शन नहीं करते, उनकी बाहर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है. सर सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये शादियाँ नहीं होती, ये एक बिज़नेस ट्रेडिंग फॉर्म होता है जिसके ऊपर ना एक देखें अब पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी
सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है, ठीक भाई है 10वां अमीर आदमी है पूरी दुनिया का। जी। इसी तरह ही उनको देखें, अगर वो बिल गेट उधर आया है या एलन मस्क आया है, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये बंदा किस लेवल का है, ठीक है। और उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हम इनके साथ अगर रन अप करेंगे तो हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी लाइफ के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन बने, सबसे ऊपर आए। एक वो जंग लगी हुई है सबसे टॉप पे आने की। तो उनको पता है कि अगर हम जो ये क्लास के लोग हैं ना, तो ये अपनी क्लास से मिलना जुलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई 1 लाख कमाने वाला है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख वाले लोगों से मिल सकता है। जो 1 करोड़ कमाता है वो 1 करोड़ वाले से मिलेगा। तो इसी तरह वो रिचेस्ट पर्सन्स हैं, उनको पता है कि हमने अगर पूरी वर्ल्ड वाइड अपने आप को मनवाना है ना, तो हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस करनी पड़ेंगी, हर चीज़ करनी पड़ेगी। और ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। अगर उधर शादी हो रही है तो ये देखिए, उनके बिजनेसमैन का बहुत अच्छा आइडिया है। उन्होंने सबसे पहले इंडिया को आगे रखा है। तो इंडिया को आगे रखने से ये होता है कि देखिए, अगर उधर अब हर बिलियनियर बंदा आके बैठ रहा है तो इट मीन्स कि उधर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया के अंदर। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जो टेस्ला एलन मस्क है, उसने अपना जो उधर शोरूम्स और अपना सारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो वहाँ ले गया। टेस्ला भी उधर इन वर्किंग कंडीशन के अंदर आ गया। तो इंडिया सबसे पहले अपने आप को आगे रखता है, फिर इनसे मिलता है। तो ये बहुत सारी डील्स हो रही हैं। आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया अब का। ये देखे ना कि मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें अमीर आदमी, दुनिया के किसी और कोने में, किसी बाहर की कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में भी अपने बेटे की शादी कर सकते थे, लेकिन वो दुनिया के 10वें अमीर आदमी होने के बावजूद भी गुजरात के एक शहर जामनगर के साथ जुड़े रहे। वही बात है, उन्होंने हिंदुस्तानियत को आगे रखा। लेकिन पाकिस्तान की अवाम पता नहीं इस चीज को कब समझेगी और हम पाकिस्तानियत को कब आगे रखेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर अंबानी ग्रुप हो, अडानी ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, तो इन्होंने हुब्बुल वतनी का एक अच्छा मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि वो अपने कंट्री के साथ मुखलिस हैं। उनके लिए हर चीज़ से आगे ना अपना कंट्री है। उनको पता है कि अगर हमारा कंट्री नहीं होगा, हमारे लोग खुशहाल नहीं होगा, तो हम भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर भी ये सोच नहीं ना आएगी, हम भी नहीं इसी तरह ग्रो कर पाएंगे। उनको पता है कि आज हम इंडिया के अंदर ये सिस्टम कर रहे हैं ना, तो इंडिया का एक पॉजिटिव माइंडसेट जा रहा है। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यार, उधर हम कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान को नहीं जानते, वो इंडिया को जानते हैं। क्यों? कि उन्होंने इंडिया का सुना है, इंडिया की कल्चर को समझा, हर चीज़ को समझा। उधर उन्होंने क्योंकि अपने आप को इसी तरह प्रमोट किया है ना, कि उन्होंने कहा कि भाई हम इधर नहीं आएंगे, हम गोरों के वो आके गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट्स में अपनी शादियाँ नहीं करेंगे, हम इधर आएंगे, आप भी इधर आएँ। अरे कितने गोरे आए थे बाहर से, उन्होंने सबको जो है इंडियन जो ड्रेसेस है वो पहना दिया। अब आप देखें कि हर बंदा हमें शेरवानी में और हर अंग्रेजी मेम जो है थी हमें साड़ी में नजर आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ उनके लिए मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि उनके जो पॉलिटिशियंस हो गए, उनकी जो हो गए, उनका हर एक का ना एक क्राइटेरिया है। उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हों, चाहे जो भी अदारे हों, वो अपनी हद में रह के काम करते हैं और उधर बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट दी जाती है।